पहले इन बड़ी बड़ी जो इमारतें चल रही है ना, इनके साथ पहले आप इनका देख लो कि इनके पास परमिशंस है और इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे कल भी। तो आखिर सुजात वानी और सुजात वानी के साथ ही साथ बाकी सारे सोशल एक्टिविस्ट चाहते क्या है? मेयर से इतनी दुश्मनी। अब हम एक फ्लाईओवर के लिए 7 साल वेट कर सकते, तो इनके लिए तो हम 1 साल कम से कम वेट कर ही सकते हैं। तब तक अगर आपके पास इनके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो कम से कम खुदा रहा इनको परेशान भी ना करो। एसएमसी की मार आखिर स्ट्रीट वेंडर्स पे ही क्यों? एसएमसी की मार आखिर गरीब लोगों पे ही क्यों? आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम जाकिर। जिस तरीके से कुछ दिनों से लगातार कुछ वीडियोस वायरल होते जा रहे हैं जिसमें एसएमसी के जो मुलाजमीन है वो स्ट्रीट वेंडर जो लाल चौक के अराउंड है उनका सामान लेते हुए नजर आए, उनका सामान छीनते हुए नजर आए। नाज़रीन किराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट सुजात वानी। इनसे इसी बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या राय है इस मुतल्लिक। अगर एसएमसी ये जो सब कुछ कर रही है, ये एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइवें जो चला रही हैं, ये तो लोगों के मुफाद के लिए है, आखिर इनका क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले खैर मकदम आपका द टाइपराइटर में। अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब, थैंक यू सो मच आज यहाँ पे बुलाने के लिए। आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि अगर एसएमसी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइवें चला रही है तो ये तो लोगों के मुफाद के लिए है, ट्रैफिक जो है जैम होता है उसके लिए है, लोगों के चलने में दिक्कत आती है उसके लिए है, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखिए हाशिम साहब, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कल से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे जो लाल चौक में एक जो स्ट्रीट वेंडर था, जब एंटी एंक्रोचमेंट टीम उनका वो सामान अपनी गाड़ी में ले रही थी, तो आप देख सकते हैं तो कितने वो कितने नरमी से या कितनी आजिज़ी से उनसे मतलब प्लीड कर रहे थे कि मेरा सामान वापस दिया जाए या मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मैं ये सामान अंदर ले लूँगा। मैंने मेयर साहब का भी उस पर वापस रिएक्शन देखा कि वो बोल रहे थे कि इनकी आपस में वहाँ पे यहाँ गनी खान में इनको दुकानें भी अलॉट की गई है, तब भी ये फुटपाथ पे आके अपने रेडी वगैरह लगा दे। देखिए कहने का मकसद ये है, बात आज तक आवाम तक ये पहुँचाने की बात है कि अगर एंक्रोचमेंट हो रही है और अगर आपको एंटी एंक्रोचमेंट करना है तो सबसे पहले आप एंटी एंक्रोचमेंट या अपनी एनफोर्समेंट टीम को भेजो। जो आप यहाँ पे, हम अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे हैट्रिक के पास हमारी एक 3 से 4 पोहर माले की बिल्डिंग बन रही है। क्या जुनैद साहब ने ये देखा कि वो जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जो झेलम का जो बंद है, जो फ्लड चैनल है, उसके ऊपर बन रही है और उस बिल्डिंग पे आज से 6 से 7 स्टे आए हुए हैं। या ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जहाँ पे कल ये जो स्ट्रीट वेंडर का वो सामान ले रहे थे उसके बिल्कुल पीछे ही 2-3 बिल्डिंग्स है जो रिनोवेट हो रही हैं। क्या उस रिनोवेशन का जो बिल्कुल सड़क पे फुटपाथ पे वो बिल्डिंग्स बन रही है, रिनोवेशन हो रही है, उसका एक एडजेसेंट पार्ट जो है वो नया भी बन रहा है, क्या उन बिल्डिंग्स की परमिशन जुनैद साहब ने चेक की है? अब बात तो आती है कि ठीक है, आवाम के मफाद के लोग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं, हम लोग उस वक्त उनके साथ है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपको अच्छे से याद होगा हाशिम साहब, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जो हमारा एक फ्लाईओवर है जो ये नया बना था जहांगीर चौक से लेकर जो बरजुला तक ये फ्लाईओवर बना था, रिसेंट की बात है 7 साल लगे हमें उस फ्लाईओवर को बनाने में, हमारी गवर्नमेंट को। क्या उसकी वजह से हमने ट्रैफिक जैम्स बर्दाश्त नहीं किए? क्या उसकी वजह से हमने एक ऑल्टरनेट रूट्स का जो एक लॉन्ग जो डिस्टेंस में सफ़र करके जाना पड़ता था वो हमने बर्दाश्त नहीं किए? ये तो बेचारे गरीब रेडे वाले हैं, इनका तो आप ही जुनैद साहब का ही मैं कल सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि 1-1.5 साल में हमको रिहेबिलिटेट करेंगे और उनको कहीं नई जगह इसमें नए जोन्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। जब हम एक फ्लाईओवर के लिए 7 साल वेट कर सकते तो इनके लिए तो हम 1 साल कम से कम वेट कर ही सकते हैं। तब तक अगर आपके पास इनके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो कम से कम खुदा रहा इनको परेशान भी ना करो, क्योंकि ये वो लोग है, ये हमारा वो तबका है जो पिछले 3 से 4 साल में बहुत सफ़र हुआ है, चाहे वो कोविड था, चाहे वो हड़ताल है हमने देखी। ये जो रेडे वाला है, जो रेडे वाली कम्युनिटी है हमारी, जो अपनी ज़रूरियात जो बेसिक नेसेसिटीज़ है यही दिन भर जो ये रेडे पे बेचते हैं, शाम को बेचारे घर जाके अपने परिवार को खिलाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी पड़ेगी एंड वी शुड कम अप एंड द ऑनरेबल मेयर, सी आई रिस्पेक्ट जुनैद साहब, व्हाटएवर ही इज डूइंग, आई रिस्पेक्ट द चेयर ऑफ अ मेयर, आई रिस्पेक्ट द चेयर ऑफ अ कमिश्नर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी फेल टू गिव दीज स्ट्रीट वेंडर्स अ प्रॉपर पॉलिसी जहाँ पे हम इनको रिहेबिलिटेट करें, और रिहेबिलिटेशन के बाद इनका ये बिजनेस फ्लोट कैसे होगा वो वहाँ पर हम फेल हो गए। आपको पता होगा जो यहाँ पे हम लाल चौक में जाते हैं, मक्का मार्केट दिया गया था पीडीपी के गवर्नमेंट, अल्ताफ बुखारी साहब में उसने बहुत रोल किया था इन स्ट्रीट वेंडर्स को मक्का मार्केट देने में। क्या हो गया उस मक्का मार्केट का? 3 बार वो बंद हो गया, फिर से खोला गया। वहाँ का फुटफॉल आपने देखा है? क्या वो लाल चौक के फुटफॉल के साथ आप मैच कर सकते हैं? रेडे वाला वहाँ बैठना ही नहीं चाहता क्योंकि उसका धंधा वहाँ पे चलता नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हमारी एक फेलियर है। वहाँ पे हम रिहेबिलिटेट तो कर लेंगे, जोन्स को आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ पे बिठा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या वहाँ पे बिजनेस उनका फ्लोट कैसे होगा? वहाँ पे हम लोग फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग वापस सड़कों पर आके रेडे लगाते हैं, अपने रोजमर्रा का जो अपना कारोबार है वो चलाते हैं।
लेकिन इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर हम इनको ना उठाएं तो फिर आप ही जैसे लोग आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट ही आते हैं, कहते हैं कि जनाब आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप लोगों को रास्ते से चलने नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब सी ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है ना वो मेयर की अथॉरिटी नहीं है ना, एसएमसी को देखना है। वो ट्रैफिक जो एसपी ट्रैफिक है यहाँ या एसएसपी ट्रैफिक है उनको देखना है। तो ये बात तो ये करें ना। और दूसरी बात, हम लोग इसलिए नहीं आते हैं कि इन रेडियो वालों को हटाओ, हम लोग आते हैं कि जो एंक्रोचमेंट हो रही है, आप लोग एंटी एंक्रोचमेंट टीमें भेज रहे हो, तो पहले इन बड़ी बड़ी जो इमारतें चल रही है ना इनके साथ पहले आप इनका देख लो कि इनके पास परमिशंस है, और इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कल मैं एक जगह पे देख रहा था, जुनैद साहब का मैंने सुना, एंड मैं उनकी बहुत सारी पॉइंट्स इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन आप मुझे बात एक बताएं, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट है, आई डेंट रिमेंबर हिज नेम, ही वाज आल्सो, वो कुछ पिछली बार उन्होंने कुछ किया था, कुछ वो एनजीओ भी चला रहे हैं एक, तो ही वाज टेलिंग कि यहाँ के जो शहर के लोग हैं बड़े बेगैरत है, क्या इनको ये गैरत नहीं है इनमें। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, जनाब गरीब लोगों को आप हटा रहे हो, उसमें गैरत, उसमें कहाँ से हम गैरत लाएं जनाब। इनको आप रिहेबिलिटेट करो ना। अगर आपकी गैरत जाग रही है आपकी, तो आप इन मेयर साहब से पूछे ना कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो उनके इलीगल जो एक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, 3-3 4-4 फ्लोर्स के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उनका क्या, उनको कब आप डिमोलिश कर रहे हो। 2 बार इनकी एनफोर्समेंट टीम और एंटी एनक्रोचमेंट टीम इस राजबाग वाली बिल्डिंग के पास गई, दोनों बार खाली आई, 7 स्टेज इस पे आए, सातों स्टेज का कोई जवाब नहीं आया। सो रीजन क्या है? रीजन है कि ये जो बड़े लोग हैं, ये जो सरकार है, जो अभी एसएमसी में, चाहे मेयर साहब की सरकार है, मुझे एसएमसी का इंटरनल पॉलिटिक्स तो पता नहीं है ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बट ये चीज़ है कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये पैसा खिला के मुझे लगता है अपना काम निकलवा रहे हैं। मैं जी श्रीनगर का हूँ, मुझे लगता है मैं पला बड़ा इधर ही हूँ, मैं इधर की हर किसी दुकानदार को अच्छे से जानता हूँ। ये जो रेडे वाले कम्युनिटी है, गन खान, लाल चौक, यहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है। मुझे पता है जब कभी एसएमसी की टीम आती है ना, अंदर से एसएमसी का एहलकार इन दुकानदारों को फोन करता है कि आपका जो सामान है वो जी आप दुकानों में घुसा दो। तो वो क्या है? वो हम लोगों की गलती है, वो इनका फेलियर है ना, इनके सिस्टम का फेलियर है, वो तो इनकी इंटरनल टीम का फेलियर है। फिर जब जाके वो दुकानदार अपना सामान वो अंदर से रखी वकी करके अपना पैसा वैसा जो उनको ऐंठना होता है वो ऐंठ के चले जाते हैं। सो प्रॉब्लम है कि सिस्टम में फेलियर है, पॉलिसीज में फेलियर है। सो सी जो हमारे अभी कमिश्नर है एसएमसी के, पहली बार हुआ है कि एसएमसी का कमिश्नर अभी एक आईएएस ऑफिसर बैठा है, वो कोई अनपढ़ नहीं बैठा है। ऑब्वियस सी बात है, ही विल हैव अ प्रॉपर प्लान, बट to execute that plan they should come up with something very concrete, and that will get implemented on grassroots levels। जो implementing agency वो यूज कर रहे हैं वो एक प्रॉपर चैनल से जाए। इन रेडे वालाज को अगर आप कहीं पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनके जोन्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको वहाँ पे रेडे दे रहे हो, आप कल जुनैद साहब बोल रहे थे इनको कुछ हम सोलर पैनल भी वहाँ पे दे रहे हो, तो ठीक है ना, लेकिन उसके बाद आप इकोनॉमिकली इनको कैसे बूस्टअप करोगे, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये सड़कों पर आए जाएंगे, और आप इनको फिर कितनी बार हटाओगे, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही यही है। ये लोग तो गरीब एक कम्युनिटी है जो पिछले 3-4 साल से बहुत सफ़र कर चुकी है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आखिर सुजात वानी और सुजात वानी के जैसे बाकी सारे सोशल एक्टिविस्ट, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे कल भी, तो आखिर सुजात वानी और सुजात वानी के साथ ही साथ बाकी सारे सोशल एक्टिविस्ट चाहते क्या है? मेयर से इतनी दुश्मनी क्यों? ठीक है हाशिम साहब, मेयर साहब से कोई दुश्मनी नहीं। आई रियली रिस्पेक्ट दिस चेयर जिस पे वो भी बैठे हैं। अभी मुझे लगता है पिछले कई साल में तो पहला एक एजुकेटेड मेयर आया जो बाहर से पढ़ा हुआ और मेयर की कुर्सी पे बैठा है। मेयर से दुश्मनी नहीं है, बस शिकायत है और एक ग्रज है, एक ग्रीवेंस है कि देखिए जब इलेक्शन होता है ना, ये जो मेयर साहब है ना हमारे जुनैद मोतू साहब, एक ग्रास लेवल में बड़ा दिखाई देते हैं और लोगों के साथ बड़ा कनेक्ट करते हैं, लेकिन कुर्सी पे रह के जुनैद साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अभी रेडे वाली कम्युनिटी है, जो अभी सफ़र कर रही है, इनके साथ कनेक्ट करें, इनको समझाए। अगर इन लोगों के पास कोई डायबिटिशन प्लान, इनको वो समझाओ, बिठा के इनके साथ सेशंस में बैठो, इनको समझाओ कि ये हमारा प्लान है, आप लोगों का ये फ़ायदा है और हमारी कौम का, हमारी सोसाइटी का ये फ़ायदा है। ये लोग अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, इसी समाज का एक हिस्सा है, शऊर रखते हैं, अच्छे खासे लोग हैं। इनको जलील करके, इनको रुसवा करके, ऐसे इनके रेड़े हटा के, दिस इज़ नॉट फेयर, इसके हम खिलाफ है। एंड हम ये बात कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, बैक इट, मतलब इट शुड बी बैक्ड विद एन इकोनॉमिक प्लान ऑल्सो, कि इनका बिजनेस कैसे आप बूस्ट करेंगे ताकि आगे ये बेचारे फिर से सड़कों पे आके हमें ये दिक्कत ना हो। बाकी ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दीज आर जस्ट मतलब एक्सक्यूजेस। जब इनको करना होगा ना सर, आपको भी पता है ये लोग कर लेंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये लोग कर नहीं रहे हैं, बस हम उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। कल अब मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमें 1-1.5 साल चाहिए जहाँ पे हमको रिहेबिलिटेट, लेट्स वेट फॉर 1.5 ईयर, बट टिल नाउ एटलीस्ट फाइंड ऑल्टरनेट, ताकि रोज़ रोज़ हमें इन लोगों को सताया ना जाए, इन लोगों को जलील ना किया जाए। बस इतनी से हमारी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए।
तो नाज़रीन, ये थे सुजात वानी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और इनका यही कहना है कि अगर एसएमसी को जो है इतनी ही दिक्कत है तो हम 1-1.5 साल जनाब वेट कर लेंगे, ट्रैफिक जाम होने दे, लोगों को दिक्कत आने दे, 1-1.5 साल और हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इनको इस तरीके से जो है सताया ना जाए, इनका सामान बिखेरा ना जाए, इनका सामान जो है लिया ना जाए। बाकी जो भी कोई अपडेट होगा हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ। आप देखते रहिए द टाइप राइटर हाशिम जाकिर के साथ।